राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी का महात्म। इसकी कथा को हम सुनेंगे। तो इसकी कथा इस तरह से है। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, चैत मास के श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली एकादशी है। इसका महात्म्य, एक दिन लोमेश ऋषि से राजा मानधाता ने पूछा था। मुनि ने बताया, एक चित्ररथ नामक सुंदर वन था। वह देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। भगवान शंकर के वे भक्त थे। शंकर जी के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती थी। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मन मोहन, संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस दिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वह भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूषा को बना लिया। मंजूषा के प्रेम ने मुनि का मन दीवाना बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस हत्यारन ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। वह क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया। अब अप्सरा ने इस पाप से छूटने का उपाय पूछा तो मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म के उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी उन्हें पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने को कहा। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत स्वर्ण की चोरी, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापापों से मुक्त कराने वाला व्रत है। पाप मोचनी एकादशी महात्म कथा संपूर्ण। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस दिन आप लक्ष्मी नारायण भगवान की विधि विधान से पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करें। और घर के द्वार पर एक घी का दीपक जलाएं। इससे मान्यता है कि माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और एक दीपक शाम को चौमुखी बनाकर पीपल के पेड़ के नीचे भी अवश्य जलाएं। तुलसी माता की भी पूजा करें इस दिन। और पूजा के में एक घी का दीपक भी तुलसी माता के सामने अवश्य जलाएं। और आप इस दिन फलाहार में चिरौंजी, मेवा, दूध से बनी मिठाई, फल आदि ले सकते हैं। तो अगली कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।